हे गाइस, कैसे हैं आप सभी? यस्टरडे हम पॉलिटिकल थ्योरी कर रहे थे, जिसमें अभी हमने 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है जस्टिस। जस्टिस मीन्स क्या होता है स्टूडेंट? न्याय, राइट? अब जो जस्टिस है, वो कहाँ से लिया है स्टूडेंट? वो जस्टिया, यानी कि जो हमारा लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड से निकला है स्टूडेंट हमारा जस्टिस। इसका मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट? मीनिंग क्या होता है इसका? इसका मीनिंग होता है जोड़ना, टू कंबाइन। तो जो जस्टिया वर्ड है उस वो हमारे लैटिन वर्ड से लिया है और इसका मीनिंग है जोड़ना या कंबाइन करना। उसके बाद क्या है स्टूडेंट? हमारे पॉलिटिकल थिंकर हुए हैं प्लेटो, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर हुए हैं। इनके अकॉर्डिंग न्याय क्या है स्टूडेंट? समाज में सामंजस्य व संतुलन बनाए रखना क्या है स्टूडेंट? न्याय है। अब ये जो सामंजस्य और संतुलन है सोसाइटी में, वो कैसे बना सकते हैं हम? देखिए, जब हम न्याय की बात करते हैं ना, है ना, जस्टिस की बात करते हैं, तो क्या होता है स्टूडेंट? एक तो होता है कि हमने किसी को पनिशमेंट दी है ना, पनिशमेंट। एक है किसी को रिवॉर्ड दिया है, या आप कह सकते हो प्राइज दिया है। तो ये जो पनिशमेंट है, ये क्यों दी है? मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कोई गलत काम किया है सोसाइटी के लिए, या किसी व्यक्ति की जो राइट्स हैं उनको क्या किया है, हर्ट किया है, तो क्या हो रहा है बच्चे? उसको हम, सोसाइटी क्या है, उसको पनिश करती है, या राज्य उसको क्या करता है, पनिशमेंट देता है। और अगर कोई अच्छा काम करता है, लाइक किसी की जान बचाई है या समाज में कोई भलाई कार्य किया है, तो उसे क्या है, रिवॉर्ड और प्राइज देता है। कौन? सोसाइटी या राज्य। तो अकॉर्डिंग टू प्लेटो जस्टिस क्या है स्टूडेंट? दंड भी देता है और आपको प्राइज भी देता है, यानी कि आपको पुरस्कृत भी करता है। तो जो न्याय है या जस्टिस है, वो क्या है, एक जटिल प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? जटिल। ये कभी कभी क्या होती है, नैतिक होती है ना, कभी आपकी सामाजिक होती है, कभी राजनीतिक, कभी आर्थिक, और कभी आपकी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, नैतिक। इस तरीके से क्या है, आपके न्याय को हमने देखा है कि न्याय इस तरीके से मिलता है। तो स्टूडेंट, जो जस्टिस है वो अलग अलग तरीके का होता है, या अलग अलग तरीके से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। और जो न्याय है वो आपका वैधानिक भी होता है ना, कानूनी न्याय जिसे आप कहते हैं। तो जितने भी न्याय होते हैं, ये क्या होते हैं स्टूडेंट? ये इस तरीके से डिवाइड कर दिए जाते हैं। और एक और चीज है स्टूडेंट, कि जो न्याय है वो उसके दो मूल तत्व होते हैं। न्याय के दो मूल तत्व होते हैं। कौन सा? समानता, निष्पक्षता। देखो, हम क्या करते हैं, अभी हमने लास्ट जो चैप्टर पढ़ा था हमारा इक्वालिटी का पढ़ा था, है ना, कि समान न्याय होना चाहिए, सभी को इक्वल न्याय मिलना चाहिए। निष्पक्ष मतलब किसी भी तरीके का भेदभाव ना हो, कि आप अमीरों के लिए तो अच्छे से मतलब उनको क्या कर रहे हैं, उनके लिए न्याय दे रहे हैं, लेकिन गरीब व्यक्ति है वो क्या है, उसको न्याय नहीं मिल रहा है। या फिर जाति, धर्म, लिंग, इन सब आधार पर भी आपको क्या होना है, निष्पक्ष होना है। और उसे आपने मतलब क्या कहा गया है, उसे जस्टिस कहा है। ये तो न्याय के दो तत्व कहे गए हैं, है ना। पूछ लिया जाता है आपसे कि न्याय के कितने तत्व हैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट न्याय की हमने इंट्रोडक्शन देखी। उसके बाद जो न्याय की परिभाषा है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, अरस्तु। अरस्तु क्या कहता है कि जो न्याय है वो क्या है, सात्विकता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था स्टूडेंट यूजीसी नेट में, कि अकॉर्डिंग टू अरस्तु न्याय क्या है, सात्विकता है। राइट योर नेम्स, राइट। तो अरस्तु के अकॉर्डिंग न्याय क्या है, सात्विकता है। उसके बाद जो जो अरस्तु है हमारे, वो क्या कह रहे हैं स्टूडेंट? वो कह रहे हैं कि विधि के अनुसार कार्य नहीं करने पर राज्य द्वारा उसे
क्या दंड दिया जाएगा। मतलब अगर लॉ के अकॉर्डिंग अगर आपको जस्टिस नहीं मिलता है या जस्टिस नहीं मिला तो आपको क्या किया जाएगा, दंड दिया जाएगा, है ना। तो अगर कोई गलत तरीके से कुछ मतलब रिजल्ट निकला है या गलत तरीके से किसी व्यक्ति को आपने क्या किया, मतलब उसने गलती भी करी है लेकिन उसे दंड नहीं दिया है, तो जिसने उसको फ्री किया है उसको क्या दिया जाएगा, दंड दिया जाएगा। तो इस तरीके से अकॉर्डिंग टू अरस्तु ये है। और अरस्तु क्या कहते हैं, राज्य द्वारा व्यक्तियों में पद अवसर की सुविधाएं वितरित करने का उपाय है। यानी कि राज्य क्या है, न्याय के अकॉर्डिंग कोई भी पद या अवसर उसे वितरित कर सकता है। देखिए यहाँ पर क्या है कि ये कहा है कि अगर किसी व्यक्ति को कोई पोस्ट चाहिए है ना, तो वो क्या है उसको प्राप्त कर सकता है। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट है अरस्तु का वो सात्विकता का सिद्धांत जो है ना, नहीं समानुपातिक समानुपातिक जो सिद्धांत है वो किसने दिया है, वो हमारे अरस्तु ने दिया है। ये क्वेश्चन भी क्या है यूजीसी नेट में रिपीट हुआ था और ये भी। तो इस तरीके से अरस्तु ने ये दो बताए हैं और प्लेटो ने समाज में सामंजस्य और संतुलन बताया। उन्होंने पनिशमेंट और रिवार्ड और प्राइज के बारे में बताया है कि व्यक्ति को क्या है प्राइज भी दिया जाना चाहिए। उसके बाद है हमारे सेंट ऑगस्टीन। ये जो चैप्टर है स्टूडेंट ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका एचटेट के लिए भी और रीट के लिए भी, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है, राइट। तो जो हमारे सेंट ऑगस्टिन है, सेंट ऑगस्टिन ऑगस्टिन इन्होंने क्या कहा है, राज्य इन्होंने कहा है स्टूडेंट कि जो राज्य है, राज्य अगर न हो है ना, उन्होंने राज्य को बोला है कि राज्य होना चाहिए जिस राज्य में न्याय न हो, न्याय न हो वह लुटेरों का गिरोह है, लुटेरों का गिरोह है। मतलब वो कह रहे हैं कि जिस राज्य में न्याय नहीं है वहां पर क्या है, लुटेरे बैठे हैं, है ना, लूट लेंगे ना। अगर जस्टिस नहीं होगा तो क्या करेंगे, जो बड़े बड़े लोग होंगे वो क्या है उसे उस राज्य को क्या करेंगे, खत्म कर देंगे। तो जो सेंट ऑगस्टिन ये स्टेटमेंट पूछ ली जाती है स्टूडेंट कि जो आपके सेंट ऑगस्टिन है उन्होंने क्या कहा है, राज्य में न्याय न हो तो उसे लुटेरों का गिरोह कहा जाता है। उसके बाद जो हमारे अर्नेस्ट बार्कर हैं उन्हें क्या कहा है, स्वतंत्रता समानता एवं बंधुत्व को सहयोगी माना है। जो कौन है हमारे स्टूडेंट, अर्नेस्ट बार्कर या आप कह सकते हो बार्कर है। उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व का सहयोगी माना है। स्वतंत्रता समानता व बंधुत्व का सहयोगी, बंधुत्व का सहयोगी माना है। ये स्टूडेंट जो बार्कर की बुक है उसका नाम क्या है, प्रिंसिपल प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी, राइट। तो ये इनकी बुक का नाम है जो क्या है जस्टिस से रिलेटेड है और ये 1951 में पब्लिश हुई थी। ये ईयर भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो इस तरीके से बार्कर क्या कह रहा है, जो स्वतंत्रता है समानता है बंधुत्व है वही क्या है जस्टिस है। मीन्स जो व्यक्ति है उसे क्या है, स्वतंत्रता है, फ्रीडम है, लिबर्टी है, समानता इक्वालिटी है, हर किसी को स्वतंत्रता के आधार पर समानता के आधार पर क्या है जस्टिस दिया जा सकता है। तो ये बार्कर की स्टेटमेंट है। उसके बाद जो थॉमस पोगे हैं उन्होंने क्या कहा था, पोगे ने कहा था, उनकी बुक है जिसमें उन्होंने जस्टिस के बारे में बताया था, वर्ल्ड पॉवर्टी एंड वर्ल्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन राइट्स। तो ये इनकी फेमस बुक है जिसमें उन्होंने जस्टिस के बारे में बताया है और ये 2002 में क्या हुई थी, पब्लिश हुई थी। सो आपने इसको ध्यान रखना है। उसके बाद जो है न्याय के अलग अलग आयाम
दिए गए हैं। कौन-कौन से स्टूडेंट वो न्याय के जो आयाम है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये स्टूडेंट जो ये जस्टिस है, न्याय है, इसके आयाम है या आप कह सकते हो ये जो न्याय के क्या है डायमेंशंस हैं वो कौन-कौन से हैं? सबसे पहला है नैतिक न्याय। एक तो ये जो नैतिक न्याय है स्टूडेंट इसको प्लेटो समर्थन करता है। प्लेटो इसको समर्थन करता है। और जो नैतिक न्याय होता है वो क्या होता है स्टूडेंट? यानी कि जो अपने कर्तव्यों का पालन करना क्या है? कर्तव्यों का पालन करना। मीन्स अपनी ड्यूटीज को कंप्लीट करना, उनको फुलफिल करना ही क्या है? हमारा मोरल जस्टिस है। और ये जो है नैतिक आयाम, ये क्या है? प्राचीन यूनानी राजनीतिक चिंतन जो है प्लेटो, इन्होंने क्या है इसको परिभाषित किया था। कर्तव्यों का पालन करना यानी जो आपकी ड्यूटीज हैं, है ना? टाइम टू टाइम आपने उनको क्या करना है? कंप्लीट करना है। वही क्या है? आपका नैतिक न्याय है। उसके बाद वैधानिक न्याय या फिर आपका कानूनी न्याय आ जाता है। इसमें हमने देखा था कि जो दंड है ना? दंड है और क्या है? रिवॉर्ड है या आप कह सकते हो पुरस्कार है। इसके बारे में बताया है कि अगर व्यक्ति कोई गलत काम करता है तो उसे दंड देंगे और अच्छा काम करता है तो उसे हम इनाम देंगे। और सभी क्या है? विधि के समक्ष यानी कि कानून के सामने क्या है? सभी स्टूडेंट समान है। कानून के सामने सभी समान है, कोई छोटा या बड़ा नहीं है। तो इस तरीके से क्या है? वी आर ऑल इक्वल अकॉर्डिंग टू लॉ, राइट? तो इस तरीके से बेंथम और ऑस्टिन क्या है? इसका समर्थन करते हैं, वैधानिक न्याय का। बेंथम और ऑस्टिन क्या करते हैं स्टूडेंट? वैधानिक न्याय का समर्थन करते हैं। तो इस तरीके से ये जो हमारा वैधानिक आयाम है ये यहाँ पर कंप्लीट होता है। उसके बाद क्या है? हमारा राजनीतिक न्याय, यानी कि राजनीति में क्या है? सभी को कह सकते हो कि सभी को क्या है? भाग ले सकते हैं, है ना? सभी भाग ले सकते हैं। लाइक हम वोट का अगर देखें तो हम वोट क्या करते हैं? राइट टू वोट है हमें, हम वोट डाल सकते हैं। सभी को क्या है? राजनीति में भाग लेने का अधिकार है। तो ये हमारा क्या है? जस्टिस हो गया। पॉलिटिकल जस्टिस है कि सभी को अधिकार है। ये नहीं है किसी एक व्यक्ति को या पढ़े लिखे व्यक्ति को है या अनपढ़ को नहीं है या जाति धर्म लिंग के आधार पर किसी को वोट डालने का अधिकार और किसी को नहीं है। नहीं, सभी को क्या है? ये क्या है? पॉलिटिकल जस्टिस है कि वो अपना वोट दे सकते हैं और शासन व्यवस्था में भागीदारी ले सकते हैं। मतलब ये शासन व्यवस्था में क्या कर रहे हैं? भाग ले सकते हैं, जो मैंने अभी बताया आपको, है ना? शासन व्यवस्था में भाग ले सकते हैं, वोट डाल सकते हैं। तो ये क्या है? हमारा राजनीतिक न्याय है। सामाजिक न्याय में क्या आ जाएगा? बड़ा इजी है स्टूडेंट, है ना? जो मैंने आपको पहले बताया था कि लिंग, जाति, धर्म, भाषा, सभी के आधार पर क्या है? मतलब सभी क्या है? समान है या फिर सभी को क्या है? न्याय मिल सकता है। ये नहीं है कि आप जेंडर देखकर न्याय दे रहे हो या कास्ट देखकर या रिलीजन सोचकर या आपकी लैंग्वेज क्या है इसके अकॉर्डिंग आप उनको क्या कर रहे हैं? जस्टिस दे रहे हैं। ऐसा नहीं है, सभी क्या है? इक्वल है और उन्हें क्या है? न्याय सभी को क्या है? बराबर मिलेगा। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तीनों न्याय मिलेंगे। सामाजिक न्याय भी मिलेगा आपको, राजनीतिक न्याय भी मिलेगा, आर्थिक न्याय भी मिलेगा, है ना? तो ये सारे न्याय आपको मिलेंगे। तो इस तरीके से स्टूडेंट जो सामाजिक न्याय है वो हमारा यहाँ पर क्या है? और एक और चीज स्टूडेंट, इसको कार्ल पॉपर ने क्या किया है? कार्ल पॉपर पॉलिटिकल थिंकर हुए हैं। हाँ, तो इन्होंने क्या किया है? इसका समर्थन किया है। किसका? सोशल जस्टिस का। उसके बाद हमारा आ जाता है इकोनॉमिक राइट। देखिए स्टूडेंट यहाँ पर एक चीज कही है कि समाज में सभी को मूलभूत आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराने हैं, यानी कि आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराने हैं सभी को इक्वल, है ना? संसाधन उपलब्ध करवाने हैं। ये नहीं है कि स्टूडेंट कुछ को तो क्या है? हमने बहुत ज्यादा फाइनेंशियली क्या कर दिया है कि जैसे किसी ने अपना बिजनेस स्टार्ट करना है तो वो बहुत अच्छे से उसको कर रहा है या फिर उसको आगे बढ़ा रहा है। इस तरीके से ऐसा नहीं होना चाहिए। यस, तो आर्थिक जो इकोनॉमिक जस्टिस है वो क्या है? सबको संसाधन उपलब्ध
कराना है। और जो ब्रायन बेरी है, उन्होंने इसको ब्रायन बेरी ब्रायन बेरी इसका समर्थन किया है। किसका? जो हमारा आर्थिक न्याय है। और एक कोहेन हुए, कोहेन कोहेन इन्होंने भी क्या किया है स्टूडेंट, इसका समर्थन किया है। तो इस तरीके से ये कुछ डायमेंशंस हैं किसके, जस्टिस के, जो आप नोट डाउन कर सकते हो, या न्याय के जो है आयाम है, ये आयाम, डायमेंशंस या आयाम है। तो आप इस तरीके से इनको समझ सकते हैं। और एक और चीज स्टूडेंट, कि ये जितने भी डायमेंशंस है ना, ये क्या होता है, आपसे ये पूछ लिया जाता है कि जो मोरल या मोरल जस्टिस है उसको कौन फॉलो करता है, प्लेटो। और आपका जो लॉ के अकॉर्डिंग या वैधानिक या कानून के अकॉर्डिंग कौन उसको मतलब वो करता है, इसका समर्थन करता है, बेंथम और राष्ट्रीय। तो इसी तरीके से राजनीति में है, सामाजिक में कार्ल पॉपर है, और आपके ब्रायन बेरी हैं, कोहेन है आर्थिक में। तो इस तरीके से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद जो न्याय के मानदंड है, न्याय के मानदंड क्या है, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो न्याय किस तरीके से मिलेगा, या न्याय के कौन कौन से मानदंड है जिसको हम क्या करते हैं, प्रायोरिटी देते हैं। देखो, नीड के अकॉर्डिंग है ना, कि किसी की कितनी नीड है, कैपेबिलिटी, कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग। थर्ड आपका आ जाता है क्वालिफिकेशन, ठीक है, क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग क्या है आपका, मतलब जस्टिस किस तरीके से आपको दिया जा सकता है। तो सबसे पहले जो नीड के अकॉर्डिंग है ना, इसको कौन है, मार्क्सवाद या मार्क्स इसको समर्थन देता है। नीड के अकॉर्डिंग व्यक्ति को, मतलब जिस व्यक्ति को जिस चीज की नीड है वो उसकी फुलफिल होनी चाहिए, उसे वो मिलनी चाहिए। तो इस तरीके से जो आपके मार्क्स हैं वो क्या कह रहे हैं, जिस व्यक्ति को जितनी नीड है उसे वो सारी चीजें मिलनी चाहिए, क्षमता के आधार पर, मतलब कितनी उसकी क्षमता है, क्या चीज उसको चाहिए। कैपेबिलिटी क्या कह रहे हैं स्टूडेंट यहाँ पर, रॉबर्ट नॉजिक है, रॉबर्ट नॉजिक, यस, रॉबर्ट नॉजिक है, जो क्या कर रहे हैं, अधिकारों का समर्थन और वितरण कर रहे हैं। रॉबर्ट नॉजिक नव उदारवादी रहे हैं, और उन्होंने कहा है कि जिस व्यक्ति की जितनी क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग उसको क्या है, वो चीज दे दी जानी चाहिए। और क्या है स्टूडेंट, यहाँ पर योग्यता व पात्रता, यानी कि क्वालिफिकेशन, रॉबर्ट नॉजिक है जो, नॉजिक, वो क्या कर रहे हैं कि क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग या कितनी कैपेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग इनको क्या है, जो जस्टिस है वो दिया जाना चाहिए। तो इस तरीके से ये एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर नॉजिक ने तो एक चीज बड़ी अच्छी बताई है कि न्याय के 3 नियम होने चाहिए। एक तो संपत्ति का अर्जन, है ना, जो प्रॉपर्टी है, संपत्ति होनी चाहिए व्यक्ति के पास, संपत्ति का अर्जन होना चाहिए। दूसरी, संपत्ति का स्थानांतरण होना चाहिए, स्थानांतरण। तीसरी क्या है स्टूडेंट, कि जो आपकी संपत्ति है उसका स्थानांतरण होना चाहिए। और अर्जन वैध, इन्होंने क्या कहा, संपत्ति का हस्तांतरण वैध होना चाहिए। और अगर संपत्ति का हस्तांतरण वैध नहीं है तो संपत्ति उसको दंड दिया जाना चाहिए। मतलब अगर संपत्ति जो स्थानांतरित हुई है वो ठीक नहीं हुई है, गलत तरीके से हुई है, तो क्या है, उसको पनिशमेंट दी जानी चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट नॉजिक वो ये 3 चीजें बता रहे हैं, उन्होंने कहा ये 3 नियम होने चाहिए। और इन्होंने एक रॉबर्ट नॉजिक जो है, इन्होंने आत्म स्वामित्व, आत्म स्वामित्व के सिद्धांत पर बल दिया है। तो इस सिद्धांत पर उन्होंने क्या दिया है, बल दिया है। ये क्वेश्चन में पूछा गया था। और लॉजिक है वो क्या करे, जो जैसा चयन करे उसको वैसा ही चयन करे, मतलब जो जैसा कर रहा है उसके लिए वैसा ही होना चाहिए, दंड भी, प्राइस भी, पनिशमेंट भी, और उसी तरीके से संपत्ति का अर्जन भी, स्थानांतरण भी। तो इस तरीके से रॉबर्ट नॉजिक ने क्या है, जस्टिस को एक्सप्लेन किया है। यस स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही। जाते जाते एक ही बात स्टूडेंट, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।